चलो देखो यहाँ पर हमारे सामने एक क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि आपको दो कैपेसिटर दिए गए हैं और ये इनिशियल कंडीशन है आपके सामने जो ड्रॉ की गई है, ठीक है। और आपको फाइंड करना है कि अगर वन ऑफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अगर यहाँ पर दो कैपेसिटर दिए हैं, अगर दो में से किसी भी कैपेसिटर को अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब से फिल कर देते हैं, तो फिर जो चार्ज फ्लो हो रहा है थ्रू द बैटरी, जो चार्ज फ्लो हो रहा है उसमें जो चेंज आ रहा है वो कितना आएगा, ठीक है। तो देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने लिया है कि यहाँ पर हमने ई वोल्ट की बैटरी के साथ दोनों कैपेसिटर को क्या किया है, ज्वाइन किया हुआ है। तो इसके अक्रॉस जो चार्ज आएगा बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, राइट। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि भाई प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज आएगा एंड द कैपेसिटेंस हमें पता है कि हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू क्यू इंटू सी, ये फॉर्मूला होता है। यस, अरे हाँ या ना, क्या होता है जल्दी बोलो, क्या होता है? V equal to Q by C। हाँ, आधे से ज्यादा लोग ना ये सोते रहते हैं क्लास में। V इज इक्वल टू क्यू बाई सी होता है, ध्यान रखो क्या मैं बोल रहा हूँ, सो मत क्लास में, ठीक है। तो देखो V इज इक्वल टू बेटा होता है Q बाई सी। अब V यहाँ पर कितना है, तो आपका पोटेंशियल है E एंड Q इज द चार्ज, ठीक है। और आपका कैपेसिटेंस, तो यहाँ पर आप देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर आप निकालेंगे व्हेन बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में कितना आ जाएगा C इक्विवेलेंट बेटा, C बाई 2। C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C बाय 2। तो ये 2 कहाँ जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा 2Q बाय C, ये कितना हो जाएगा 2Q बाय C। इसका मतलब Q की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से Q की वैल्यू आप क्या निकालोगे, CE बाय 2 निकाल सकते हो। Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, CE बाय 2, यस और नो? यस सर। Yes कैन sir। से Q इज इक्वल्स टू CE बाय 2। तो यहाँ पर प्लस Q चार्ज है, राइट। तो यहाँ पर देखो हम क्या लिख सकते हैं, लेट्स से यहाँ पर Q इज इक्वल टू C बाय 2, तो यहाँ हो जाएगा प्लस CE बाय 2, यहाँ माइनस C बाय 2, यहाँ भी C बाय 2 और यहाँ माइनस C बाय 2। बोलो ये चीज क्लियर है? अरे हाँ या ना? Yes sir। ठीक है। अब आगे समझिए, अब आपसे ये कहा जा रहा है कि वन ऑफ देम इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो देखो मैंने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K का एक स्लैब इंसर्ट कर दिया है बेटा, इट इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो फाइनल चार्ज क्या आएगा इसके ऊपर, तो पहली चीज तो इसका कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, K टाइम्स ऑफ C हो जाएगा बेटा, राइट। एंड इट इज आल्सो कनेक्टेड विद अनदर कैपेसिटर which is having a capacitance C। तो इसका C इक्विवेलेंट अगर आप निकालेंगे तो बेटा क्या आ जाएगा, KC into C बाय KC प्लस C, राइट। तो क्या हो जाएगा KC स्क्वायर बाय K प्लस 1 इंटू C, C से C गया तो क्या आ जाएगा, KC बाय K प्लस 1 आ जाएगा। बोलो भी हाँ या ना? यस। ठीक है। Yes। तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, C इक्विवेलेंट आ गया, ये क्या आ गया C इक्विवेलेंट व्हेन इट इज इंसर्टेड with a when it is filled with a dielectric slab KC by K plus 1। अच्छा, अब चार्ज कितना आ जाएगा इसमें, तो वही कहानी लगाएंगे, Q final is equals to क्या आ जाएगा, C into V। तो capacitance means EMF is E and equivalent capacitance is represented by C equivalent। तो this is E and C equivalent can be written as KC by K plus 1। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा K टाइम्स ऑफ CE बाय K प्लस 1। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, फाइनल चार्ज आ गया। बोलो हाँ या ना? Yes sir। K टाइम्स ऑफ C बाय K प्लस 1, ये क्या आ गया, Q फाइनल आ गया, ठीक है। और ये हो गया Q फाइनल। तो वी कैन से डेल्टा Q आपसे पूछा जा रहा है, तो डेल्टा Q वी कैन से Q फाइनल माइनस Q इनिशियल। तो Q फाइनल की वैल्यू हमारे पास में कितनी है,
तो Q फाइनल है हमारे पास में KCE by K plus 1. Q फाइनल कितना है बेटा? KCE by K plus 1. So let's say K times of CE, K times of CE by K plus 1 minus Q इनिशियल कितना था? तो ये था CE by 2. ठीक है, तो C को कॉमन ले लेते हैं, रिमेनिंग इज K by K plus 1 minus 1 by 2. ये आपका चार्ज फ्लो हो गया। बोलो कोई दिक्कत? अरे हाँ या ना? No, sir. No, sir. अब आगे देखो, अब ये है क्वेश्चन कि कैपेसिटर दिया हुआ है इसी तरीके से, अब देखिए इसमें क्वेश्चन को रिवर्स किया गया है। लाइक पहले हमारे पास में क्या था, दो कैपेसिटर थे और उसमें हमने बैटरी कनेक्ट की और हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का हमने एक स्लैब इंसर्ट किया। इसमें हमारे पास ऑलरेडी डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड कैपेसिटर है एक, और एक सिंपल कैपेसिटर है फिल्ड विद एयर। ये इनिशियल कंडीशन है। फाइनल कंडीशन ऐसी है कि हमने इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब को बाहर निकाल दिया, तो चार्ज कितना आएगा? कर सकते हैं, बहुत इजी है। अरे कर सकते हैं, यस और नो। पहली कंडीशन हमारे पास में क्या है बेटा कि इंसर्टेड है, इंसर्टेड है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा? जस्ट अभी निकाला हमने, बताओ कितना आएगा बेटा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा? KC upon K plus 1. KC by K plus 1. वेरी गुड, तो ये आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस KC by K plus 1। और अगर आपसे पूछा जाए चार्ज, तो जितना चार्ज यहाँ पर आएगा, राइट, क्या उतना ही चार्ज यहाँ पर भी आएगा? तो वी कैन से Q is equals to Q, let's say here Q1 Q2 मैं मेंशन कर देता हूँ, तो थोड़ा सा इजी रहेगा समझना। Let's say this is Q1, this is minus Q1, this is plus Q2, and this is minus Q2. So here the capacitors are connected in a series combination. So we can say Q1 is equals to Q2, and Q1 is equals to Q2 can be written as C equivalent into E. So what is the value of C equivalent? It is KC by K plus 1, and potential is E, right? अब दूसरा क्वेश्चन ये है, मतलब इसी के अंदर आगे क्वेश्चन एक्सटेंड करके ये पूछा गया है कि वंस वी रिमूव दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अगर आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रिमूव करेंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा? C/2 आ जाएगा। अरे हाँ या ना? Yes, sir. तो उसके ऊपर नया चार्ज क्या आ जाएगा? तो लेट्स से वंस वी रिमूव द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, तो चार्ज कितना आ जाएगा? बोलो जल्दी से। ये जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसे रिमूव कर दिया हमने, बोलो कितना आएगा जल्दी से, अभी तो किया है। Q is equals to क्या आ जाएगा? C1, Q1 is equals to Q2 is equals to CE by 2, because कैपेसिटेंस यहाँ पर क्या मिल जाएगा? C/2 मिलेगा। अरे हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. बस इतना ही क्वेश्चन था, इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है, मतलब ऐसे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आपको कंफ्यूजन करने के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना। एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन ये है कि आपके पास में इस तरीके से कैपेसिटर दिया हुआ है, it is connected with a battery P, ठीक है, ये आपका कैपेसिटर है। इससे मान लो 60 कूलम चार्ज है, 60 माइक्रोकूलम, और इससे -60 माइक्रोकूलम चार्ज है, ठीक है। चार्ज कितना दिया है? +60 एंड -60। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब K को इंट्रोड्यूस करते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब K को इंट्रोड्यूस करेंगे, लेट्स से ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हमने इंट्रोड्यूस किया यहाँ पर, एंड इट इज फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K,
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K से फील किया हुआ, ठीक है। उस कंडीशन में यहां से प्लस 120 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो कर रहा है। कितना? प्लस 120 माइक्रोकूलम चार्ज फ्लो कर रहा है यहां से। तो आपको ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K। आपको K की वैल्यू निकालनी है। बोलो, निकाल सकते हो बेटा? अरे मेरा क्वेश्चन समझ में आया सभी को? देयर इज अ कैपेसिटर C, जब उसे हमने किससे कनेक्ट किया हुआ है? E वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, तो प्लस Q और माइनस Q चार्ज यहाँ पर कितना आ रहा है? प्लस 60 एंड माइनस 60। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने यहाँ से इसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इंसर्ट किया, तो उसकी वजह से चार्ज यहाँ से जो बैटरी से फ्लो क्या आ रहा है, दैट इज 120। कितना चार्ज फ्लो हो रहा है? 120। तो आपको फाइंड करना है कि K की वैल्यू क्या होगी। अब आप एक चीज समझिए बेटा, कि यहाँ पर हमने कहा कि इट इज 60 कूलम, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? C होता है बेटा। Q इज इक्वल टू क्या होता है? C। तो यहाँ पर Q की वैल्यू कितनी है? 60। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 आ जाएगी, राइट। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि 120 फ्लो हो रहा है, तो बेटा यहाँ पर 60 है और ये 120 ऊपर आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 180। और यहाँ कितना आ जाएगा? माइनस 180। अरे हाँ या ना? अरे बोलो। तो इसके ऊपर अगर हम देखें कि ये Q फाइनल चार्ज हमारे पास है 180, तो व्हाट वी कैन से Q फाइनल इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ C। लिख सकते हैं। तो Q फाइनल आपके पास में कितना है? 180 और K टाइम्स ऑफ C। तो C की वैल्यू कितनी है? तो C की वैल्यू बेटा आप देख सकते हो यहाँ पर 60 है, तो K की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी? K की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3. तो फ्रॉम हियर वी कैन से द वैल्यू ऑफ K इज 180 by 60। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया आपका 3। ये आंसर आ गया। बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ पर? No, sir. पक्का? आगे देखो, एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ऐसा एक क्वेश्चन है जो आपकी मिल जाएगा आपकी रेफरेंस बुक में। फर्स्ट से here it is a capacitance C and it is connected with a battery with volt V। तो बेटा यहाँ पर आया आपका पोटेंशियल चार्ज CV और यहाँ पर चार्ज आ रहा है माइनस CV, राइट। एंड देयर इज वन मोर कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस है 2C and it is also connected with a battery of 2 volt। it is connected with a battery of 2 volt। सो यहाँ पर चार्ज कितना आ जाएगा? 4CV और यहाँ पर चार्ज आएगा माइनस 4CV। बोलो यस और नो। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है बेटा कि अगर हम इस कैपेसिटर को इसके साथ ज्वाइन कर दें, मतलब कि ये जो कैपेसिटर C है और ये जो कैपेसिटर 2C है, इन दोनों को ज्वाइन करें विथ ऑपोजिट पोलैरिटी, तो क्या हो जाएगा? देखो, लेट्स से यहाँ पर आपके पास कैपेसिटर C है, यहाँ पर चार्ज है आपके पास 2CV, यहाँ पर चार्ज है माइनस 2CV, और यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि दूसरे कैपेसिटर के साथ हम इसे क्या कर रहे हैं? ज्वाइन कर रहे हैं, एंड विथ ऑपोजिट पोलैरिटी का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा? प्लस 4CV और यहाँ माइनस 4CV है, राइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? माइनस 4CV और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 4CV। कुछ ऐसा हो जाएगा, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी एनर्जी कितनी होगी। क्या पूछा जा रहा है? कि इसकी फाइनल एनर्जी कितनी होगी। तो फाइनल एनर्जी निकालने के लिए आपको पास क्या होना चाहिए? याद करो, मैंने आपको इसकी पूरी थ्योरी करवाई है। जब आप ऑपोजिट पोलैरिटी और सेम पोलैरिटी वाला मैंने बताया था आपको, एनर्जी निकालना भी सिखाया था और पोटेंशियल निकालना भी सिखाया था।
तो जब यहाँ पर हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं बेटा, तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में ये आनी चाहिए कि दो कैपेसिटर कनेक्टेड है, और तब तक चार्ज फ्लो होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या नहीं हो जाता है, सेम नहीं हो जाता है, राइट। तो व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड द कॉमन पोटेंशियल। व्हाट वी नीड टू फाइंड, कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2। तो C1V1 को बेटा हम Q1 लिख सकते हैं, और C2V2 को हम Q2 लिख सकते हैं बाय C1 प्लस C2। यस और नो? अरे हाँ या ना? और माइनस नहीं आएगा। C1 माइनस C2 V2 नहीं होगा, ऑपोजिट अरे पोलैरिटी। बता रहा हूँ, रुक तो जा Yes, कर, sir. एक मिनट बता रहा हूँ बेटा, वो भी बता रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आया, पहले ये तो बता। अब यहाँ पर क्या है कि Yes, sir. ये तो सेम पोलैरिटी का फॉर्मूला लिखा है बेटा मैंने, ये सेम पोलैरिटी का फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला इज फॉर द सेम पोलैरिटी। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए ऑपोजिट पोलैरिटी, तो C1V1 माइनस C2V2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, C1V1 Yes, माइनस sir. C2V2। ठीक है, तो Q1 माइनस Q2 करेंगे हम यहाँ पर, क्या करेंगे, Q1 माइनस Q2। बोलो हाँ या ना? Yes, sir. ठीक, तो ये कितना बचेगा बताओ, एक मिनट, यहाँ पर प्लस C माइनस सी भी है, सॉरी ये प्लस 2CB नहीं है, प्लस CB माइनस CB। ठीक है, तो ऑपोजिट पोलैरिटी के लिए हम क्या लिखेंगे भाई, VC इज इक्वल्स टू C1V1 माइनस C2V2 बाय C1 प्लस C2। यस और नो? अरे हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है, तो ये कितना लिखेंगे हम इसका फॉर्म, ये कितना आ जाएगा, कॉमन पोटेंशियल कितना आ जाएगा, कॉमन पोटेंशियल कितना आ जाएगा, फोर सीबी माइनस सीबी, 4CB माइनस CB बाय दिस प्लस दिस, तो 2C प्लस C तो हो जाएगा 3CB बाय 3C। तो VC इज इक्वल्स टू V, तो कॉमन पोटेंशियल आया V। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कैपेसिटर लिया है जिसका कैपेसिटेंस C है, और यहाँ पर जो कैपेसिटर लिया है जिसका कैपेसिटेंस 2C है, राइट, बोथ हैव द सेम पोटेंशियल। यहाँ पर भी V पोटेंशियल है और यहाँ पर भी V पोटेंशियल है। सो व्हाट इज द फाइनल potential energy? So we can say 1 by 2 CB square plus 1 by 2 1 by 2 2C into V square। बोलो हाँ या ना? So we can directly write 1 by 2 CB square plus 1 by 2, यही बन जाएगा 2CB square। आप चाहें तो 2 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, और आंसर लिख दो। बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अरे कोई डाउट है किसी को? पक्का? Yes. ये आपको फाइनल एनर्जी आ गया, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। कैपेसिटर प्लेट्स हैं, it is connected with a rigid support, the force is acting on it in this direction, tension will act on it, connected with a spring having a force Kx, and there is a mg, m mass object is there, so mg acts on it। इस तरीके से तो रिलेशन फाइंड करना है इसके फोर्स और आपका mg के बीच में, मतलब कि कुछ भी पूछ सकते हैं उसमें से। जस्ट मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हमें क्या करना होता है।
ठीक है, तो पहली चीज आप एक समझिए कि जितना mg एक्ट कर रहा होगा उतना ही kx होगा। यस, और जितना kx होगा क्या उतना ही टेंशन होगा, और जितना टेंशन होगा उतना ही फोर्स एक्ट कर रहा होगा। बोलो हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो हम यहाँ से डायरेक्टली लिख सकते हैं बेटा, वी कैन राइट दैट F इज इक्वल्स टू mg और फोर्स फॉर द कैपेसिटर क्या आया था, फोर्स कितना आता है कैपेसिटर में, q² बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। क्या यही फोर्स आया था हमारे पास में? इक्वेट कर दो इसको mj के साथ में, फिर जो पूछा गया है वो आप निकाल लो। बोलो आई बात समझ में? अरे हाँ या ना? यस सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? नो सर। पक्का? ठीक है, तो ऑलमोस्ट हमने सभी वैरायटीज के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स के लिए हो, चाहे वो जेई के लिए हो, चाहे वो नीट के लिए हो या एडवांस के लिए हो। ऑलमोस्ट हर वैरायटी का क्वेश्चन बेटा हम लोगों ने कवर कर लिया है। आपका ये चैप्टर होता है यहाँ पर कंप्लीट। इक्का दुक्का क्वेश्चन बीच बीच में अगर हमें जहाँ लगेंगे जरूरत पड़ेगी वहां पर हम इसको इंट्रोड्यूस करते रहेंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी हमें आरसी कॉम्बिनेशन पढ़ने को मिलेगा जिसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर एक साथ में आएंगे। ठीक है, और जो अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर आएगा उसमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर, ये तीनों चीजें एक साथ स्टडी करेंगे। कैपेसिटर का मैं एक पार्ट बता देता हूँ जिसे हम कहते हैं ट्रांजिट कंडीशन। कैपेसिटर में एक पार्ट आता है ट्रांजिट कंडीशन वाला। आपको याद होगा मैंने बताया था कि हम लोग कैपेसिटर चैप्टर में फिलहाल स्टडी स्टेट कंडीशन के बारे में ही बात करेंगे। एक्चुअली कुछ बुक्स के अंदर ट्रांजिट कंडीशन को कैपेसिटर में इंट्रोड्यूस किया जाता है, राइट, बट बेटर ये होता है कि हम इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों की ट्रांजिट कंडीशन को एक साथ स्टडी करें। तो वो आता है आपका ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के अंदर। तो हम कैपेसिटर की जो ट्रांजिट कंडीशन है और इंडक्टर की जो ट्रांजिट कंडीशन है उन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे ऑल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के अंदर। ठीक है, ओके सर। तो ये चैप्टर हम यहाँ पर आज कंप्लीट करते हैं। कल से आपका बेटा नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे।